ऐसा आदमी को प्रत्याशी बनाए जिस पर 51 केस है, ढुल्लू महतो 51 केस है, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर इतना केस और इतना रंगदारी और इतना दादागिरी कर रहा है तो अगर लोकसभा क्षेत्र धनबाद से अगर सांसद बन जाता है तो वो कितना रंगदारी करने का काम करेगा। इसलिए हम लोग तय कर लिए हैं ग्रामीण कि इस बार साफ सुथरा छवि को अनुपमा सिंह को हम लोग बहुत भारी से भारी मतों पर वोट देके विजय बनाने का। पूछना नहीं चाहिए आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं? है जाति के नाई से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो क्या एससी में आते हैं आप? हम लोग ओबीसी में आते ओबीसी में आते हैं। तो ओबीसी में तो मोदी जी भी आते हैं। मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ 35 करोड़ मिला, तो पीए के यहाँ कितना मिल सकता है, मंत्री जी के यहाँ कितना मिल सकता है, जरा बताइए। राम मंदिर बनाया गया है तो जिसमें हमारे SC ST ओबीसी को क्या फायदा होने वाला है? अच्छा, इसमें जो है जो पंडित जी हैं, जो पुजारी हैं, वहाँ के लोगों को फायदा होगा, हमको क्या फायदा होगा? सभी मैंने शौचालय बना लेता है आपका मोदी सरकार वाला, ये कहाँ से एस्टीमेट बना लिया और कैसे इंजीनियर रखा? अनुपमा सिंह जी उसको भारी से भारी मतों पर विजय वोट देके विजय बनाने का काम हम लोग करेंगे। भाजपा को हम लोग जिताएंगे? नहीं जिताएंगे। इस बार हम लोग कांग्रेस को ही जिताएंगे। जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहेगा वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जना जिताएंगे। महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बना, अब 2014 से 2024 तक उठा के देख लीजिए कि महंगाई जो है चरम सीमा पे है और देश में नौकरी ही खत्म हो चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सियासी महकमे में गर्मी बढ़ गई है और अभी मैं झारखंड के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र धनबाद के सिंदरी विधानसभा के गांव में मौजूद हूं और यहां पर कुछ ग्रामीण साथियों के साथ बैठा हूं। तो गांव के लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी हैं गांव में घूमने आ रहे हैं कि बस शहर शहर घूम के चले जा रहे हैं। ज्यादातर आप मीडिया में रिपोर्ट भी देखते होंगे, किसी चौक चौराहों पे या शहर का रिपोर्ट देख रहे होंगे, लेकिन भौकाल टीवी का हमेशा से प्रयास ये रहा है कि आपको जमीनी हकीकत दिखाएं, वो समस्या भी दिखाएं जहां तक कोई मीडिया नहीं पहुंचती है, जहां तक शायद प्रत्याशी भी नहीं पहुंचते होंगे, लेकिन भौकाल टीवी वाला पहुंच जाता है। तो इस बार के चुनाव में धनबाद संसदीय क्षेत्र पर यहां के मतदाताओं के लिए क्या मुद्दा है, किस मुद्दा पे वोट करने वाले हैं, किसको वोट करके जिताने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर कितना चलेगा धनबाद संसदीय क्षेत्र में, राहुल गांधी जी का फैक्टर कितना चलेगा धनबाद संसदीय क्षेत्र में, उसके लिए हम इन लोग के साथ बात करके जानने का प्रयास करेंगे। दादा जोहार और स्वागत है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, धनबाद संसदीय क्षेत्र का माहौल एकदम गर्म हो गया है। ढुल्लू महतो जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अनुपमा सिंह भी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। क्या लगता है, वो लोग तो दावेदारी पेश कर ही रहे हैं, लेकिन असली जो है यहाँ के उन लोग को हीरो बनाने वाले लोग आप ही लोग हैं। तो क्या लगता है आपको? इस बार हम लोग जो महागठबंधन के प्रत्याशी है श्रीमती अनुपमा सिंह जी, उसको भारी से भारी मतों पर विजय वोट देके विजय बनाने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, तो भारी मतों से आप अनुपमा सिंह को क्यों बनाइएगा, ढुल्लू महतो को क्यों नहीं? देखिए, अनुपमा सिंह और ढुल्लू महतो में आकाश जमीन का अंतर है। कैसे? इसलिए अंतर है क्योंकि अनुपमा सिंह जो महागठबंधन का प्रत्याशी है उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप, किसी प्रकार का केस, किसी प्रकार रंगदारी, किसी प्रकार का माफियागिरी ये अनुपमा सिंह पे नहीं है। और ढुल्लू महतो अभी 3 बार का विधायक में और वो अपना बागमरा विधानसभा में विधायक है, उस पे अभी आपको जो है 70-80 केस अभी लग चुका है। रंगदारी, माफियागिरी, ठीक है, लूट कांड, इसको सताना, इसको मारना। तो इस प्रकार का अगर माफिया किस्म का आदमी को अगर धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अगर सांसद बनाने का काम करेंगे, विधायक होगा, इतना केस और इतना रंगदारी और इतना दादागिरी कर रहा है, तो अगर लोकसभा क्षेत्र धनबाद से अगर सांसद बन जाता है तो वो कितना रंगदारी करने का काम करेगा। इसलिए हम लोग तय कर लिए हैं ग्रामीण कि इस बार साफ सुथरा छवि को अनुपमा सिंह को हम लोग भारी से भारी मतों पर वोट देके विजय बनाने का काम करेंगे। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा दादागिरी कैटेगरी के हैं, उनके ऊपर बहुत सारा केस है, आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो बहुत सारे नेताओं पे भी आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। कौन ऐसा नेता है जिसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज नहीं है? श्रीमती अनुपमा सिंह पे भी किसी प्रकार का केस नहीं है। अच्छा, इनके ऊपर साफ सुथरा छवि के। लेकिन ढुल्लू महतो के साथ नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर है दादा। नरेंद्र मोदी का तो बातें निराला है। अच्छा, 2014 लोकसभा चुनाव में 2 मुद्दा लेके वो जीतने का काम किया था, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। नारा दिया था बहुत ही महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बना, अब 2014 से 2024 तक उठा के देख लीजिए कि महंगाई जो है चरम सीमा पे है और देश में नौकरी ही खत्म हो चुका है। अच्छा, तो इस वजह
वो जुमला सरकार को कैसे लोग विश्वास करेगा। जी चलिए शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मालिक मालिक। ये बताइए कि धनबाद का इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? किस मुद्दा पे आप लोग किस प्रत्याशी पर भरोसा जताइएगा? माने चुनावी मुद्दा क्या है? हाँ मतलब आप लोग जैसे माने जनता का चुनावी मुद्दा या कैंडिडेट का? माने आप लोग का क्या है? हम लोग का मुद्दा जो है, झारखंड सरकार तो मुद्दा माने बोलकर रखबे नहीं किया। आज 60 साल से जिन बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, बूढ़ा बुजुर्गों को, जिसका सहारा मतलब कोई देने वाला नहीं है, वो 50 साल में हेमंत सोरेन ने उसको 60 से घटा के 10 साल घटा के 50 किया। 50 वर्ष कर दिया। वैसा व्यक्ति को मैंने पेंशन देने का काम किया हेमंत सोरेन। आज वो हेमंत सोरेन जेल में है। तो वैसा आदमी को हम लोग, भाजपा को हम लोग जिताएंगे? नहीं जिताएंगे। इस बार हम लोग कांग्रेस को ही जिताएंगे। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहेगा वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताएंगे। आज अबुआ आवास का बात करते हैं। जब हेमंत सोरेन ने मांग किया था कि हमारा यहाँ इतना आवास दीजिए, यहाँ पर हमारा गरीब गुरबा लोग ये है, उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं किया। चुपचाप झारखंड सरकार को बदनामी करने के लिए एकदम चुपचाप बैठल था। जब उन्होंने अबुआ आवास और आपका पेंशन स्कीम दोनों चालू किया तो देख रहा मेरा वोट बैंक घिसक रहा। तो घिसक रहा तो कैसे होगा? तो चलो इसी को डाल दिया जाए जेल में, हेमंत सोरेन। तो एक हेमंत सोरेन को जेल में डालने से क्या होगा? पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन निकल चुका है। कैसे कर रहे हैं झारखंड में हेमंत सोरेन? पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन है। इस बार 14 के 14 जीतेगा। 14 का 14 जीतेगा। कि आप भी भोकल टीवी से आए हैं, आप ईमानदारी से आप भी बोलिए कि एक पेंशनधारी को 1000 रुपया मिलता है, उसको कितना मदद होता है? मदद बहुत होता है। मदद होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। गरीब के लिए बहुत बड़ी बात। 10 रुपया नहीं मिलता लेकिन 1000 रुपया देता है, वो भी 10 साल घटा करके। मतलब जैसे तो इसमें केंद्र सरकार की भी योगदान होती है। केंद्र सरकार की योगदान होता है। 10 साल केंद्र सरकार पहले क्यों नहीं घटाया था? हाँ, ये वाला बात फैक्ट है आपका। क्यों नहीं घटाया था भाई? 50 साल की उम्र में 60 साल नहीं हो रहा तब तक आदमी गुजर जा रहा है। 50 साल हो रहा तो थोड़ा मिलेगा, उसको सहारा होगा। ऐसा भी होगा जिसका बाल माने लड़का बच्चा नहीं है, उसको कितना तकलीफ है। ये तो कह रहे हैं पेंशन तो दिए, लेकिन मोदी जी जो है पक्का का मकान बनवा दिए, सुनिए 2 कमरों वाला। उसके बाद शौचालय बनवा दिए। उसके बाद जो है राशन दे रहे हैं। फिर इस बार का जो उनका मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र, उसमें पहला लाइन यही है कि अगले 5 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो जो है अनाज मुफ्त में मिलेगा। उसके बाद जो है किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपया किसानों को डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है। आयुष्मान हेल्थ कार्ड के तहत जो है 5 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी जी की। तो आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन सिर्फ काम कर रहे हैं? मैंने इतने योजना आपने बता दी है। इतना तो हम बताए हैं, बताएंगे तो। अगर एक भी योजना को अगर धरातल में देख लीजिएगा, जैसे शौचालय किस माने कौन चीज से बनता है? ईटा गिट्टी बालू पत्थर यही से बनता है। क्या लकड़ी से बनता है सीमेंट वाला घर? नहीं, लकड़ी से नहीं बनता है। आप इसको पूरा दिखाइए कि लकड़ी से भी बनता है। नहीं, लकड़ी से भी माने शौचालय बना लेता है आपका मोदी सरकार वाला। ये कहाँ से एस्टीमेट बना लिया और कैसे इंजीनियर रखा है, कहना मुश्किल है। नहीं तो मोदी जी थोड़ी बनाते हैं। कैसे वो आप देखिए, आप वैसा आदमी को प्रत्याशी बनाए जिस पर 51 केस है। ढूंढो मत, 51 केस है, ये किसी से छुपा नहीं है। 51 केस है और आप वैसा आदमी को प्रत्याशी बना दिए। ठीक है, मैंने आपका शरण में आ गया तो साफ हो गया, मैंने निर्मा और इसमें धो दिया उसको। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं ढुल्लू मतों पे बहुत सारा केस है क्या? और उस भाजपा में और कोई नहीं था? नहीं, अगर भाजपा में कोई किसी और को टिकट मिलता तो आप लोग भाजपा को देखते? नहीं। हाँ। हम लोग हेमंत सोरेन के साथ जो गद्दारी हुआ है झारखंड में, जो लोग किया है, उसका एकदम मैंने पूरी तरह से हम लोग सूद सहित लेंगे। 14 के 14 लेंगे इस बार। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि देश से भ्रष्टाचारियों को भगाना है, देश से भ्रष्टाचारी को खत्म करना है। अभी कुछ दिन पहले ही जो ग्रामीण विकास मंत्री है चंपई सरकार में, आलमगीर आलम के पीए के नौकर के यहाँ लगभग 35 करोड़ रुपया मिला है। बताइए वो पैसा किसका है? मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ 35 करोड़ मिला, तो पीए के यहाँ कितना मिल सकता है, मंत्री जी के यहाँ कितना मिल सकता है, जरा बताइए तो। अब ऐसे लोगों पर मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है? मैंने उसका पास इतना पैसा मिला तो मैंने पीए के पास कितना मिल सकता है और मंत्री के पास कितना मिल सकता है? तो मंत्री का उसका अकाउंट देखना होगा कि कितना पैसा है।
अच्छा, वो 35 करोड़ झारखंड के गरीब जनता का पैसा है कि नहीं है? झारखंड गरीब जनता का पैसा है, ठीक है, लेकिन वो पैसा तो आपका मंत्री आलमगीर आलम साहब का पास नहीं है, उसका पीए के पास भी नहीं है। किसी का भी पैसा है, लेकिन आप वो बोल रहे हैं, ठीक है जी, आप बोल रहे हैं उसका पास है, तो जिसका पास है उसी का पास आप मानिएगा ना। आप सचिव का पास भी नहीं मान सकते हैं। अगर हमारा पास पैसा रहेगा तब ना हम बोलेंगे कि हमारा पैसा है जी। चलिए, अच्छा ये चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? प्रभास कुमार। प्रभास कुमार। प्रभास जी, ढुल्लू महतो को ये बारे में क्या सोचते हैं आप धनबाद संसदीय क्षेत्र में? अब हम लोग क्या सोचेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ के मतदाता हैं, आप लोग नहीं सोचिएगा तो हम सोचेंगे, पलामू के मतदाता हैं हम तो। नहीं, हम लोग इस बार वोट करेंगे महंगाई और बेरोजगारी पर। तो महंगाई बेरोजगारी कौन खत्म करेगा? सब तो 70 साल से तो यही सब कहते आ रहा है कि महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, नौकरी दे देंगे, लेकिन होता है ऐसा देश में? लेकिन पिछले 10 साल में महंगाई चरम सीमा पर है। अच्छा, और बेरोजगारी भी पिछले 10 साल में मैंने नौकरी बोलिए तो है ही नहीं। आप बताइए, मोदी जी इतना अच्छा नोटबंदी वाला काम किए, जीएसटी का काम किए, 370 वाला जो कश्मीर का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, सब मुद्दा सुलझा दिए, वंदे भारत, एम्स, तमाम तरह की चीजें, IIT दुनिया भर का खोल दिया। आप कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी। देखिए, राम मंदिर बनाया गया है तो जिसमें हमारे SC ST OBC को क्या फायदा होने वाला है? अच्छा, इसमें जो पंडित जी हैं, जो पुजारी हैं, वहाँ के लोगों को फायदा होगा, हमको क्या फायदा होगा? अच्छा, राम मंदिर से मेरा घर नहीं चलेगा, हमको चाहिए रोजगार। वो तो आस्था का प्रतीक है, मान लीजिए कि आदमी जी, ठीक है, आस्था का प्रतीक है, तो इसमें कहीं से भी मान लीजिए कि हमको क्या उससे बेनिफिट है? तो मंदिर से किसी को फायदा थोड़ी होता है। मंदिर से जरूर फायदा होता है। क्या फायदा होता है? पुजारी को फायदा होता अच्छा, है। पुजारी। अच्छा, ये बताइए कि आपका नाम क्या है? प्रभास कुमार। प्रभास कुमार जी। अच्छा, आपसे मैं देखिए, हमको पूछना नहीं चाहिए, आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं? मैं जाति के नाई से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो क्या SC में आते हैं आप? हम लोग OBC में आते हैं। OBC में आते हैं, तो OBC में तो मोदी जी भी आते हैं। नहीं, मोदी जी तो बाहर पता नहीं, पहले तो नहीं अच्छा, आते थे। एक और बात बोलेंगे प्रदीप जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा थोड़ा सा सर। प्रदीप जी यहाँ पर धनबाद में कुछ जगह रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं सर, तो कह रहा है कि अनुपमा सिंह बाहरी हैं और ढुल्लू महतो खतियानधारी हैं, तो हम लोग खतियानधारी को जिताएंगे, बाहरी वाले को क्यों जिताएंगे जो बिहार से आए हुए हैं? यहाँ किसी प्रकार का कोई बाहरी भीतरी का बातें नहीं है। ढुल्लू महतो कैसे बाहरी और भीतरी नहीं है। अच्छा, ढुल्लू महतो कब आया है यहाँ पे? और चंद्रपुर जहाँ पे आपका अनुपमा सिंह रह रही है बेरमो में, वो लोग भी कब आया है देख लीजिए आप। वो लोग 1932-30 के आसपास आए हैं। अनूप सिंह के जो फादर थे दिवंगत राजेंद्र बाबू, उनकी बहन जो है उनको 3 साल की उम्र में यहाँ लेकर आई थी। तो आप कैसे बाहरी भीतरी का कैसे आप परिभाषित कीजिएगा, कौन बाहरी और कौन भीतरी है? ढुल्लू महतो जो है एक्चुअली वहाँ का तो बासिंदा वो भी नहीं है, वो भी कहीं बाहर से आके बसे हैं। सुनने में आ रहा है कि वो भी बिहार के नवादा से हैं, और ये भी पूरा है उसमें। अच्छा, सही में? उसमें तो पेपर में भी आया, उसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, जवाब नहीं। एक चीज है, उन्होंने कहा कि बाहरी भीतरी का बात करता है। जब झारखंड विधानसभा में बैठने जाता है उस टाइम 85 का वो लोग खुशी क्यों मनाता, भाजपा राजसू लोग, और 32 का पट्टा लेके घूमता है। तो 32 वाला मामला कौन रोक रहा है? गांव में आता है तो बोलता है 32, और जब वहाँ विधानसभा का अंदर बैठता है तो 85 का फटका फुटाता है वो लोग, वो अभी बैठता है। मैंने सबको कौन सी बोलता है, उठो समझ जाता है वो लोग, मैंने बोकाचोदा ही समझ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नहीं, ये एक चीज सोच के, मान लीजिए बड़ा लीडर है, विधायक है, सम्मान करते हैं उसको, सब ठीक है। हम लोग वोट देते तभी जीतते हैं हम, अगर नहीं दिए तो नहीं जीतिएगा। तो हम लोग इस बार जो मन बना है कि आपको नहीं देंगे तो आप नहीं जीत पाइएगा, जिसको हम लोग देंगे वही जीतेगा, ठीक ना। लेकिन आप मेरे वोट के चलते जीत के जा रहे हैं, तो वहां पर जब 32 का बात होता है तो वहां पर अपने एक बात रखते हैं, वहाँ 85 में रहते हैं, और अनूप बाबू को 32 में साथ देता है विधानसभा में। अच्छा, अनूप सिंह साथ देते हैं एकदम, वो तो खुले हम बोला कि हम 32 का साथ है। तो अनूप सिंह जी के पास खतियान आपका जो हेमंत सोरेन के साथ में हम खड़ा है, उनका आया है न्यूज। तो अनूप जी के पास खतियान है। हम खतियान का बात हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ तो दिया यहाँ का आदमी को, और आपने क्यों नहीं दिया? आप 85 का क्यों खुशी मना रहे हैं भाई जी? आपको 85 का खुशी नहीं मनाना चाहिए।
चलिए, तो हम लोग धनबाद संसदीय क्षेत्र के सिंदरी विधानसभा के बलियापुर के कौन सा गांव है दादा? साल विशाल गांव है। तो बातचीत सुन के कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बाकी यहाँ के मतदाता तय करेंगे कि धनबाद संसदीय क्षेत्र पर जो है किसकी जीत होगी। वो हम तब लोग तक तय हो गया, अनुपम जी। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।